हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक रिवॉल्व टूल से करके बहुत सिंपल सा मॉडल है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टेप में हम ये मॉडल ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये चीज़ देखने वाले हैं कि इजी वे में कम टाइम में कैसे कोई मॉडल आप लोग बना सकते हो। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने रिवॉल्व पे ही बनाया था। उस पर मैंने कुछ और तरीका यूज किया था, इसमें मैं कुछ और तरीका यूज करूंगा। तो ये तरीका बदलने का और फिर से उसी रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इजी वे में भी सेम टूल्स यूज करके मॉडल बना सकते हो। तो बेसिकली मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि किस तरीके से शॉर्टकट कीज या इंडस्ट्री में चीज़ें काम आप लोग इजी वे में कम टाइम में डिलीवर कर सकते हो। ठीक है। तो उसी चीज़ पे गौर करते हुए और उसी चीज़ को बताने का सिंपल सा तरीका आज मैं आप लोगों को बनाने का सिंपल तरीका मैं आप लोगों को आज समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद एक मिड लाइन लेंगे। वहां पे फॉर कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसमें जाके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मिड पॉइंट लाइन लेने का पर्पस सिर्फ यही रहता है कि वो लाइन सेंटर से डिवाइड होती है। बाकी जो ऑप्शंस है उस चीज में ये ऐसे नहीं होता है दोनों ऑप्शंस में। ठीक है। अभी डायमेंशन दे देते हैं, डायमेंशन है 400 mm। ठीक है। अभी हम लोग एक बेसिक स्केच बना लेंगे। ठीक है। उसके बाद उसको डायमेंशंस देके हम प्रॉपर जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से बनाएंगे। ठीक है। पहले बेसिक एक स्केच इसलिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कि हर बार मैं एक लाइन निकालूंगा, उसको डायमेंशन दूंगा, फिर से लाइन निकालूंगा, डायमेंशन दूंगा, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसीलिए एक बेसिक स्केच निकाल लेता हूँ। ठीक है। इस स्केच को ड्रॉ करते वक्त चाहे आपसे गलतियाँ हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ हम फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये लाइन मैंने स्ट्रेट थी, मैंने गलत कर दी थी, उसको मैंने अभी फिक्स कर दी है। तो ये हमारा स्केच हो गया ड्रॉ करके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इस डायमेंशन को दे देंगे 10 mm। कोई भी डायमेंशन देते हो ये चीज आप देखोगे मेरे हर वीडियो में, इस वीडियो में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक पैटर्न है। जो डायमेंशंस हॉरिजॉन्टल होने चाहिए उनको मैं हॉरिजॉन्टल में ही रखता हूँ, जिन डायमेंशंस को वर्टिकल में देना चाहिए उसे उसी डायरेक्शन में वर्टिकल में रखता हूँ। अगर आप लोग डायमेंशन देते हो इधर के उधर, उधर के इधर करोगे, ठीक है, जिस साइड का डायमेंशन उसी साइड में रखो। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जब आप कोई बड़ी ड्राइंग बना रहे हो, बड़ा स्केच बना रहे हो, या फिर टुडे ड्राइंग में मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हो। क्योंकि आप लोगों को वो चीज पता है कि आप लोगों ने कहाँ कौन सा डायमेंशन दिया है प्रोबेबली। ठीक है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग में आप लोग बनाने के ड्राइंग बनाने के बाद जो कोई भी उस चीज को, उस ड्राइंग को रेफर करके मॉडल या फिर पार्ट मैन्युफैक्चर करने वाला है, उस इंसान को प्रोबेबली डायमेंशंस नहीं समझ में आएंगे। तो इसी चीज के लिए प्रॉपर डायमेंशनिंग देना और रखना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस। ठीक है। तो ये चीज पे ध्यान रखना। उसके बाद इस डायमेंशन को दे देंगे। ठीक है। ये डायमेंशन हमारा है 130। ठीक है। इस चीज को मैं ऐसे भी दे सकता हूँ 120। ठीक है। इसको 120 देने के बाद
ये है 30, ठीक है, ये है 80, ये है 80, ये 80 हो गया, ठीक है। अभी इस फेस के जो डायमेंशन है हमारे वो दे देते हैं, ठीक है। ये इस साइड के डायमेंशंस पहले दे रहा हूँ 180, उसके बाद ये जो है ये है 161, या फिर इसको राउंड फिगर करते हैं 160, ठीक है। फिर ये जो डायमेंशन है उसको हम देने जा रहे हैं 100, ठीक। फिर ये जो डायमेंशन है इसको हम देंगे 75, ठीक है। फिर इसको हम डायमेंशन देंगे 95, ठीक है। अब ये तीनों भी जो है वो सेम लाइन में है, तो इसको पॉइंट सेलेक्ट करके मेक हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। सेम चीज यहाँ पे है, मेक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल करने के बाद ये जो पॉइंट है इन लोगों को भी हम लोग और मेक हॉरिजॉन्टल से बना देते, ठीक है। ये हमारा मॉडल रेडी हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये कौन सा सॉरी सेंटर लाइन ड्रॉ किया था। ये जब आप 3D में, अभी मैं बताता हूँ आपको फीचर्स में जाके, जब रिवॉल्व टूल यूज करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक मैसेज आएगा, तो करंट ड्राइंग इज ओपन, ठीक है, स्केच इज ओपन बोल रहा है। तो ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये जो ड्राइंग है ये हम लोगों ने, सॉरी ये जो लाइन है ये हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्शन लाइन रखा था। अगर इसको कंस्ट्रक्शन लाइन से मैं हटा दूं तो ये स्केच पूरी तरीके से क्लोज हो गया। लेकिन ये मैंने क्यों किया, तो इसके पीछे पर्पस मेरा यही था कि अभी जब मैं इसको कंस्ट्रक्शन लाइन बोलूंगा तो मुझे डायमेंशन को 50-50 करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको पूरी तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। तो यही पर्पस था, बाकी और कुछ नहीं है इसके पीछे। ये 50-50 डायमेंशंस देने पड़ते हैं, फिर आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ हमने वो तरीका यूज किया था। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस तरीके से भी जा सकते हो, उस तरीके से जाओगे तो वो खुद ही इस चीज को रिजॉल्व कर लेता है। ये ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे एक चेंज करना है, ठीक है। चेंज सॉरी यहाँ पे एक और चीज करनी है हम लोगों को, जो हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो ये मॉडल अभी प्रिपेयर हो गया है, ठीक है। यहाँ पे और एक चीज है ड्रॉ करनी है हमको, जो अभी हम करने जा रहे हैं। फिर से फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे, फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग ड्राइंग में आएंगे, फिर से स्केच में जाएंगे। स्केच टूल सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक स्केच ड्रॉ करना, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक बेसिक स्केच ड्रॉ करो, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर ही स्केच ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। बाद में हम उसको डायमेंशन देते हैं तो वैसे ही वो स्केच प्रॉपर बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैंने, ये मेरा तरीका है, मुझे ये इजी वे लगता है इसलिए मैं कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इस लाइन को वैसे नहीं रखना है, आप उसको नॉर्मल लाइन रख सकते हो। ये मेरे को डायमेंशन देने में और समझाने में इजी लगता है किसी को, तो मैं इस तरीके से करता हूँ, ठीक है। तो ये डायमेंशन दे देंगे 110, ओके। देन नेक्स्ट इज दिस, सो दिस इज 51, ओके। और ये जो है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है ये है 17 बाय, ये डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं थी, ये डायमेंशन हम देंगे, ठीक है। ये हमारा जो आया है
इसको यहाँ से नहीं लेना पड़ेगा, इसको यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और ये है 115, ठीक है। यहाँ से ये है 105, ठीक है। इसको हम बना देते हैं 120। ओके, तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हम लोगों ने ये मॉडल बना दिया है, ठीक है। ये 100 रखा है, ये 120 रखा है, ये हम लोगों ने चेंज कर लिया। फिर से फीचर्स में जाएंगे, यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, ये वो कर देता हूँ। यहाँ पे इन पॉइंट्स को, स्केच को क्लोज करना है। इस स्केच को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, फिर मैं फीचर्स में गया। इस बार हम रिवॉल्व, बॉस ने रिवॉल्व कट यूज करेंगे, तो रिवॉल्व कट में सेम यहाँ पे यस बोलो, ठीक है। ये खुद से ही आप लोगों को रिवॉल्व करके ओके बोलो, खुद से रिवॉल्व उसने कर लिया है, ठीक है। और ये देखिए इस तरीके से मॉडल रेडी हो गया है। यहाँ पे अभी हम लोग चांफा देंगे। चांफा देने देने के लिए यहाँ पे 5 mm का चांफा हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। मेरा आप लोगों को एक सजेशन रहेगा यहाँ पे, कभी भी कोई भी अगर आप स्केच बना रहे हो, पार्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्ट डिजाइन कर रहे हो, 3D मॉडल बना रहे हो, तो उस टाइम पे एक चीज याद रखिए कि चाम्फर, फिलेट, जो सारी चीजें हैं वो एंडिंग में दीजिए। वो इसलिए ताकि अगर आप लोग स्केच में ही उस चीजों को दे दोगे, ठीक है, तो जब आप लोगों को कोई चेंजेस करने हैं, उस केस में आप लोगों को वो चीज को हटा के फिर से डायमेंशनिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो उस केस में चांसेस ऑफ फेलियर रहते हैं, तो उस फेलियर को हम रिड्यूस करने के लिए इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और करते हैं। कि आप लोग देख सकते हो बहुत से लोग आपको एक सजेशन देंगे, इंडस्ट्री में भी ये सजेशन देंगे कि कहीं कभी भी चाम्फर जैसी चीजें जो रहती है, ये फिनिशिंग वाली चीजें हैं, तो इन चीजों को आप एंडिंग में रखिए, ठीक है। इसको आप बाद में दोगे या पहले दोगे तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ फिनिशिंग, ठीक है। ये फिनिशिंग वर्क आप बाद में भी कर सकते हो। पहले आप पूरी तरीके से आपका मॉडल प्रिपेयर कर लो जैसे हम लोगों ने किया, उसके बाद फिलेट, चाम्फर जैसे चीजें दे दीजिए, ठीक है। ये आपको ही इजी जाएगा जब आप रिवीजन करते हो, ठीक है। तो ये रिवीजन के लिए था। उसके बाद अभी हम इसको, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोग मटेरियल ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मटेरियल ले लिया। यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं पार्ट, बॉडी, रिवॉल्व और फेस। तो ये फेस का मतलब रहता है कि जस्ट आप लोगों को इसी फेस पे देना है, स्पेसिफिक स्पेस पे, फेस पे, तो आप लोग उसको सिलेक्ट करो। आप लोगों को सिर्फ रिवॉल्व में देना है कलर, तो सॉरी मटेरियल, तो रिवॉल्व के लिए आप सेपरेट मटेरियल दे सकते हो। बॉडी है तो पूरी बॉडी को सेम मटेरियल जाएगा। सेम चीज है कि आप अगर यहाँ पे इस चीज को यूज करते हो पार्ट को, तो ये पूरे पार्ट को आप देख सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को चेंजेस दिखने को मिलेंगे कि यहाँ पे आउटर साइड में जो मैंने ऑरेंज आपको दिख रहा है, उसी एरिया में सिर्फ मटेरियल आ रहा है, बाकी एरिया में मटेरियल नहीं आ रहा। हम पूरी बॉडी को एक ही रखेंगे, एक जैसा है। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को कलर भी बता देता हूँ इसी इसमें। यहाँ पे कलर में भी सेम चीज है। अभी मुझे पूरे बॉडी को सेम कलर रखना है, तो इसके लिए मैंने वो चूज करने के बाद यहाँ पे ठीक है, ये हमारा मॉडल प्रिपेयर हो गया है पूरे तरीके से अभी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग ये मॉडल बना सकते हो। आप लोगों का अगर ये मॉडल बनाते वक्त कोई दिक्कत आई है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, वैसे तो बहुत इजी मॉडल है, फिर भी आप लोग लोग अगर नए हो, सॉलिडवर्क्स में चीज़ें आपको समझ में नहीं आई है,
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेल में मेल कर सकते हो। मैं ज़रूर आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व करूंगा। इससे रिलेटेड अगर और कुछ आपको लगता है हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए, तो आप लोग वो भी सजेशंस हम लोगों को दे सकते हो। हम डेफिनेटली अगले वीडियो में वो पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और अगर कोई नया है जो जिसने पहले बार मेरे चैनल को विजिट किया है, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट किया किया करो। आप लोग जब तक कमेंट करोगे नहीं तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। कोई अगर चीज़ नहीं समझ में आ रही, कहीं पे डाउट है, तो आप लोग प्लीज़ ओपनली मेरे साथ डिस्कस करो। आप लोग अगर कमेंट में डिस्कस नहीं करना चाहते हो, पर्सनली आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरे लिंक्डइन पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आप लोगों को हर तरीके से हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो के साथ, नए फीचर्स और नए टूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।